कितने में और आप खुश नसीब लोग हैं खुदा के लोगों, उस बादशाह का शुक्र अदा करें कि जो आज की इस मुबारक शाम में हमको एक साथ मुलाकात करने का मौका दिया कि हम मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी कर सकें। हालेलुया। मिलकर एक गीत गाएंगे और सब जने ताली बजाएंगे, जोर से गाएंगे। गीत का नंबर 261, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। और सबसे निवेदन है तालियों की आवाज निकल के आए, गले की आवाज खुले, क्योंकि ये आवाज पृथ्वी तक सीमित ना रहे। गीत का नंबर 261, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, उसका परमेश्वर हमारा उसका गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, उसका परमेश्वर हमारा उसका गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, उसका परमेश्वर हमारा उसका गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, उसका परमेश्वर हमारा उसका गढ़ है। समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल में मार्गो निकाला, समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल में मार्गो निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, उसका परमेश्वर हमारा उसका गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, उसका परमेश्वर हमारा उसका गढ़ है। नाज़र को जिसने दिखाया, सबई को जिसने बचाया, नाज़र को जिसने दिलाया, सबई को जिसने बचाया, जिसके लिए सबको थामा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सबको थामा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, उसका परमेश्वर हमारा उसका गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, उसका परमेश्वर हमारा उसका गढ़ है। सेनाओं का यहोवा जिसने पृथ्वी बनाई हो, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, उसका परमेश्वर हमारा उसका गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, उसका परमेश्वर हमारा उसका गढ़ है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। हालेलुया। वो खुदा, वो जलाली बादशाह, जमीन और आसमान का खुदा, उस खुदा का शुक्र अदा करें कि जो आज 31 दिसंबर तक हम लोगों के साथ रहा। उसकी उपस्थिति के उपरांत हम आज जिंदा हैं और उस खुदा का शुक्र अदा करते हैं
आज इस बेटी निम्मी के लिए जिसका आज बर्थडे है, खुदा ने इसकी उम्र को दराज किया। आइए खुदा के पाक कलाम में से पढ़ने के लिए नबी यशाया की पुस्तक निकालेंगे और उसका 46वां अध्याय आज की इस मुबारक शाम में पढ़ने के लिए यशाया नबी की पुस्तक 46 अध्याय 3 पद से 5 पद तक। यहां पे खुदा का कलाम इस प्रकार से कहता है, हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति से ही उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने तक समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और तुम्हें छुड़ाता भी रहूंगा। तुम किससे मेरी उपमा दोगे और मुझे किसके समान बताओगे और किससे मेरा मिलन करोगे कि हम एक समान ठहरे। हालेलुया। खुदा का वचन है, बहुत उम्दा बात खुदा अपने पाक कलाम के द्वारा कह रहा है, हे याकूब, हे इज़राइल के घराने के बचे हुए लोगों, मेरी ओर क्या लगाओ? कान लगाओ। हालेलुया। आज सबसे बड़ी बात है खुदा के लोगों, कई जगह रेवलेशन की पुस्तक में, जिसको उर्दू में बोलते हैं मुकाशिफा की किताब, कई जगह आया है जिसके कान हो वो क्या कर ले? सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जिसके कान हो बार बार खुदा का कलाम हिदायत देता है और यही जताता और जाहिर करता है कान के बारे में। सुनो, ये खुदा का कलाम है। खुदा अपने लोगों से, अपनी प्रजा से, अपने प्रेमियों से क्या कह रहा है? मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति से उठाए रहा और जन्म से ही लिए फिरता आया। आमीन। तुम्हारी उत्पत्ति से। हालेलुया। मालूम है, कलाम कहता है उत्पत्ति कहां होती है? गर्भ के अंदर में उत्पत्ति होती है और जब डिलीवरी होती है तो जन्म होता है। अब आप इन दोनों चीजों में भी अंतर डालिएगा। जब उसने आपको मां के पेट में ही पहुंचाया था, उत्पत्ति उसने पेट में ही करी। जैसे यिर्मयाह नबी की पुस्तक कहती है कि यिर्मयाह से खुदा कहता है, मैंने तुझे उत्पत्ति होने से पहले ही क्या कर लिया था? चुन लिया था, चित्त लगाया था। खुदा का धन्यवाद हो। परमेश्वर के लोगों, ये खुदा का बहुत जबरदस्त कलाम है और इस कलाम की खास बात कह रहा है कि जब तू मां के पेट में ही थी, या जब तू मां के पेट में ही था, और उस समय से मैंने तुझ पर अपनी दृष्टि लगाई थी, उस समय से मैंने अपनी आंख तेरी ओर लगाई थी। और जब तेरा इस संसार में जन्म होता है तो कितनी अच्छी बात कहता है कि जन्म के बाद मैं तुझे लिए फिरता आया हूं, जगह जगह घुमा रहा हूं, जगह जगह लोगों में पहुंचा रहा हूं। जाओ, अपने कामों से जा रहे हो, जॉब के काम से जा रहे हो, अपनी एजुकेशन के माध्यम से जा रहे हो। खुदा का कलाम जो अभी हमने पढ़ा और गीत को गाया, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। वो कहां से संग था और कहां तक संग है? कहां से उसने आरंभ किया रहना हमारे साथ? कलाम कहता है कि जब हमारी
गर्भ के अंदर में उत्पत्ति हुई थी, शुरुआत हुई थी, वहां से वो परमेश्वर यहोवा हमारे साथ था। और जब इस संसार के अंदर में जन्म होता है तो कितना महान परमेश्वर है। वो कह रहा है तुम्हारी उत्पत्ति ही से मैं तुम्हें उठाए रहा। हालेलुया। कैसे उठाए रहा? जैसे जब बच्चा छोटा होता है, जब छोटा बच्चा होता है 6 महीने का, 1 साल का, तो मां बाप कैसे करते हैं? उसको गोदी में उठाए रहते हैं। लेकिन अब तो निम्मी बड़ी हो गई, अब तो गोदी में नहीं उठा रहे, लेकिन वो स्वर्गीय पिता, हालेलुया, मेरी और आपकी अपने बच्चों को उठाने का एक टाइम आवर्स होता है कि मैं और आप अपने बच्चों को कब तक उठाते हैं? 3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक, 6 साल तक। उसके बाद हम उस बच्चे को छोड़ देते हैं। लेकिन वो खुदा, वो स्वामी, वो सृजनहार यहोवा कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी जगत में उत्पत्ति होने से पहले और जन्म के बाद में मैं तुम्हें उठाए रहा। उठा के चलता है खुदा। कई बार हमारी और आपकी लाइफ के अंदर में बहुत सी घटनाएं, बहुत सी दुर्घटनाएं और बहुत सी प्रॉब्लमें ऐसी हो जाती हैं, लेकिन खुदा के लोगों कई बार हम पता है क्या बोलते हैं? बाल बच गया। हालेलुया, बाल बच गया। मालूम है वो बाल आप अपने आप से नहीं बचे थे। जो संकट आने वाला था, वो संकट, मुसीबत आपके जीवन में टकराने वाली थी, लेकिन खुदा ने अपनी गोद में उस समय उठा लिया। हो सकता है उस समय हमारी मां हमारे साथ ना हो, हमारा भाई हमारे साथ ना हो, हमारा पिता हमारे साथ ना हो, हमारे रिश्तेदार हमारे साथ ना हो, हमारा कोई सगा संबंधी हमारे साथ ना हो, लेकिन उस समय कौन हमें उठा के चल रहा था? वो कह रहा है मैं जन्म से, जब तू मां के गर्भ में था, जब तेरी उत्पत्ति होने से पहले ही और जन्म के बाद में मैं तुझे उठाए रहा और जन्म से लिए फिरता आया। चौथे पद में कितनी अच्छी बात कह रही है? तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। हालेलुया। तुम्हारे बुढ़ापे में, अब कुछ समय के बाद में तो काय में कदम रखे जाएंगे, बुढ़ापे में जाएंगे, 24 में बुढ़ापे में कदम रखेंगे। लेकिन खुदा के लोगों, हो सकता है मैं और आप बुढ़ापे में कदम रख रहे हों और अपने माँ बापों की, जो हमारे माँ बाप हैं, बच्चे हमें बूढ़ा समझ रहे हो, लेकिन खुदा की दृष्टि में हम वही बालक हैं। वो कह रहा है बुढ़ापे में भी तुम्हें, वो बुढ़ापे में भी कह रहा है मैं तुम्हारे बुढ़ापे में भी वैसा ही बना रहूंगा। कैसा बना रहूंगा? जिस दिन तुम पहला बच्चा था, पहले दिन का बच्चा थे तुम, पहले दिन के जैसे थे। मेरी दृष्टि में चाहे तुम 100 साल के भी हो जाओ, लेकिन मेरी दृष्टि में तुम उससे तो बड़े नहीं हो सकते हम लोग। उसकी दृष्टि में तो हम वही छोटे बच्चे हैं। वो कह रहा पहले दिन से इज़राइल, पहले दिन से मेरी प्रजा के लोगों, पहले बचपने से, जब से पहले दिन से मैं तुम्हें उठाए रहा, मैं बुढ़ापे में भी, और कितनी अच्छी बात कह रहा है, और तुम्हारे बाल पकने के समय तक भी तुम्हें उठाए रहूंगा। कब तक? बाल पकने तक। यानी कि चेहरा, ये बाल सफेद हो जाएंगे। लोग सोचेंगे अरे बुजुर्ग आ रहा है, लेकिन खुदा के लोगों
उस बुढ़ापे में हो सकता है आंखें कुछ धुंधली होने लगी हो, कान से कुछ कम सुनाई देने लगा हो, शरीर में पैरों में ताकत ना रही हो चलने की, लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है बेशक तेरे बाल पक जाएं, शरीर पे तेरे बुढ़ापा आ जाए, जिस्म के अंदर में तेरे बल ना रहे, लेकिन जैसे पहले दिन से मैं तुझे उठाए रहा वैसे ही बाल पकने तक भी मैं तुझे उठाए रहूंगा। मैं बुढ़ापे में भी तुझे उठाए रखूंगा, मैं तुझे बुढ़ापे में भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे लड़कपन में भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जवानी में भी नहीं छोड़ूंगा, और जब तू बुजुर्गी में वृद्ध अवस्था में आ जाए मेरा हाथ तब भी तेरी सहायता करने के लिए लगातार तैयार रहेगा। मैं तुझे गोद में लेकर फिरूंगा, मैं तुझे अपनी इज़राइल तुझे मैं अपनी गोद में लेकर फिरूंगा। और यहां पर कह रहा है परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है बाल पकने समय तक मैं तुझे उठाए रहूंगा, और मैंने तुम्हें बनाया। किसने बनाया? मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। देखो कितनी बढ़िया बात कह रहा है, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा हर स्थिति में। हर स्थिति में हम लोग तो चाहे कितनी उम्र में हो जाए, लेकिन यीशु मसीह हमारा तब भी 120 साल का भी मूसा होके घुटने टेक कर कहता है तू मेरा पिता है। हालेलुया। बाल पक गए हैं खुदा के लोगों। आदम 930 साल का कह रहा है तू मेरा खुदा है, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा पिता है, तू मुझे अब तक उठाए रहा। और कह रहा है मैं तुझे छुड़ाता भी रहूंगा। कई बार हम बीमारी में पड़ जाते हैं, कई बार असफलताओं में पड़ जाते हैं, कई बार हम गरीबी में आ जाते हैं, कई बार कर्जों में आ जाते हैं, कई बार शत्रु हम पर प्रबल होना शुरू हो जाता है, लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? अगर तू अपनी जिंदगी को मेरे हाथों में दे के रखेगा तो शत्रु से भी मैं तुझे छुड़ाऊंगा। अपनी जिंदगी को तो तू मेरे हाथ में दे के चल बेटा, तेरा बुढ़ापा भी आ जाएगा। लोग कहते हैं मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा, लोग कहते हैं मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा खुदा के लोगों, लेकिन मेरा और आपका बुढ़ापा काटने वाला हो सकता है हमारा बेटा बुढ़ापा ना कटा सके, बेटियां ना कटा सके, लेकिन जमीन और आसमान का खुदा मेरा और आपका बुढ़ापे तक हमारे साथ है। उसका हाथ हमारे सिर पर है। वो कह रहा है मैं तेरे बाल पकने तक भी, बुढ़ापे में भी मैं तुझे उठा के रखूंगा। लोग कहेंगे बुजुर्ग बुढ़ऊ सो जाओ वगैरह, मैं तुझे उठाऊंगा। कैसा महान परमेश्वर है। इस महान परमेश्वर की आप किस चीज से, आगे के 5वें पद में बहुत अच्छी बात कहता है, तुम किससे मेरी उपमा दोगे और मुझे किसके समान बताओगे और किससे मेरा मिलन करोगे कि हम एक समान ठहरे। अब बताइए, कह रहा किससे मेरी उपमा दोगे? कोई है ऐसी चीज, कोई है ऐसी हस्ती जिससे तुम मेरी उपमा दो? अरे खुदा के लोगों, संसार में आप किसी से भी खुदा की उपमा नहीं दे सकते। खुदा सर्वश्रेष्ठ है, खुदा सबसे ऊपर है। हाँ खुदा के लोगों, यशायाह की पुस्तक कहती है दूध पिलाने वाली मां तो तुम्हें क्या हो सकती है? भूल सकती है। वो तुम्हें उठाना भूल सकती है, वो तुम्हें दूध पिलाना भूल सकती है, वो तुम्हें पानी पिलाना भूल सकती है, लेकिन वो जमीन और आसमान का खुदा जिसने आपको इस जमीन के ऊपर में जन्म दिया है और उसने तुम्हारी मां के गर्भ में ही उत्पत्ति होने से पहले ही जब तुम पर अपनी दृष्टि करी थी, वो खुदा की दृष्टि में, वो खुदा के लोगों, आपको और मुझको जन्म जो मिला है बहुत इंपॉर्टेंट जन्म है। यकीन कह रहा हूं, क्योंकि ये जन्म पाने के बाद में अगर हम खुदा के लिए, खुदा की महिमा के लिए, खुदा की प्रशंसा के लिए इस्तेमाल ना हो तो हमारा इस जमीन पे जन्म लेना बेकार है।
उत्पत्ति की पुस्तक में क्या लिखा है मालूम है? कि मैंने मनुष्य को यशाया की ही पुस्तक में लिखा है 42 अध्याय के अंदर में कि मैंने मनुष्य की उत्पत्ति काय के लिए करी? अपनी महिमा के लिए करी है। 43 अध्याय को देख लीजिए। और 43 अध्याय यशाया नबी की पुस्तक 43 अध्याय के 7वें पद में क्या कहता है? हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा और जिसको मैंने रचा और बनाया। आप सोचिएगा, मां के गर्भ में तूने मुझे रचा और मेरी जमीन पर उत्पत्ति करी, मुझे जन्म दिया। आपके जन्म का क्या रीजन रहा खुदा का? आपको जन्म उसने जमीन पे क्यों दिया? आज हम लोगों की उम्र बढ़ रही है। उम्र बढ़ने के साथ साथ परमेश्वर क्या चाहता है खुदा के लोगों? मैं और आप अपनी लाइफ के अंदर में, मैं और आप अपनी जिंदगी के अंदर में जैसे जैसे उम्र में बढ़ रहे हैं, खुदा के लोगों, खुदा का कलाम कह रहा, मैंने इसलिए रचा था तुझे मां के गर्भ के अंदर में, इसलिए तुझे इस संसार में जन्म दिया था कि तू अपनी देह के द्वारा मेरी क्या करे? प्रशंसा, महिमा करे। इसलिए रखा है। और यकीनन जाने, अगर आप खुदा की महिमा में नित्य लगे रहेंगे तो एक बहुत उम्दा पद है व्यवस्था विवरण का 6 अध्याय। अगर आप उसकी महिमा को करने में और उसके जलाल को जाहिर करने में लगे रहेंगे तो व्यवस्था विवरण की पुस्तक में उसका 6 अध्याय के अंदर में क्या कलाम कहता? देखिए खुदा आपसे क्या बोल रहा है। खुदा का कलाम आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात कह रहा है। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय के 2 पद में और लिखा है, और तू और तेरा बेटा और तेरा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों को और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हालेलुया। आमीन। अगर तू मेरी विधियों पर चलता रहे, तू बहुत दिन तक मेरे वचनों को पूरा करता रहे, मेरी आज्ञाओं का पालन करता रहे, तो कह रहा है तू पृथ्वी पर बहुत दिन तक क्या रहेगा? बना रहेगा। हालेलुया। हम लोग क्या चाहते? पृथ्वी पर बने रहे। पृथ्वी पर हम बने रहे, जमीन पर हम बने रहे। हाँ, खुदा के लोगों, अगर खुदा ने हमें जिंदगी दी है तो वो बना रहने का एक प्रॉमिस भी करता है, वायदा कर रहा है। और उसका वायदा क्या है? अगर तू, तेरे बेटे, तेरी बेटियां, तेरे पोते, तेरी पोतियां अगर मेरे वचनों पर नित्य चलते रहेंगे तो वो पृथ्वी पे क्या रहेंगे? बने रहेंगे। इस जमीन के ऊपर में भी खुदा उनको बरकत देगा। इस जमीन के ऊपर में भी खुदा उनको सरफराज करेगा। अगर जिंदगी के अंदर में सरफराज होना चाहते हैं तो खुदा के लोगों, इस जमीन पे खुदा के हुक्मों का पालन करिए। खुदा के हुक्मों का पालन करिए। खुदा की मर्जी को पूछिएगा, खुदा बाप तूने मुझे आज एक नया दिन दिखाया, मैं आज अपने जन्मदिन को देख रही हूं या देख रहा हूं। तेरी मर्जी आसमान के बादशाह इस जमीन पर मेरे लिए क्या है, और मैं उसको अपने जीवन में पूरा करूंगा या करूंगी। और जब आप उसकी मर्जी को अपने जीवन में पूरा करने का प्रयास करेंगे, आप उसकी मर्जी के अनुसार अपने जीवन को चलाना शुरू करेंगे, तो खुदा का कलाम कहता है तू जमीन के ऊपर में बना रहेगा। देखिए साहब, क्या गजब की बात है।
जमीन के ऊपर में, ये धरती, इसके ऊपर में खुदा तुझे बनाए रखेगा और तुझे बरकत पे बरकतें और तुझे आशीष पे आशीषें और तेरी उम्र की दराजगी पे दराजगी करता चला जाएगा। ये खुदा का कलाम है, ये खुदा का कलाम है। खुदा के कलाम के अनुसार जिए, खुदा के कलाम को अपने जीवन में पूरा करें। यदि आप खुदा के कलाम के अनुसार चलेंगे, खुदा के वचन को पूरा करेंगे, तो खुदा के लोगों एक आयत और स्मरण आती है और इसको पढ़ के हम देखते हैं, वचन को पूरा करते हैं। 43 यशाया की पुस्तक 43 अध्याय को और देखेंगे। खुदा के लोगों, हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। कितने घंटे रह गए आगे बढ़ने के लिए? 24 में 4 घंटे रह गए। अब हमें क्या बनना है? आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब ये पुराना साल 4 साल बाद चला जाएगा। ये क्या साल दोबारा आएगा हमारे पास? जो काम हमने बीते साल कर दिए क्या वापिस आएंगे हमारे पास? नहीं आएंगे, ये सब गया। इसलिए 43 अध्याय के अंदर में लिखा है, 18 पद के अंदर में बहुत बढ़िया बात लिखी है भविष्यवक्ता के द्वारा। क्या लिखा है 43 के 8 में? अब होती हुई घटनाओं का, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। स्मरण मत करो। बस रुक जाओ भैया। अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण ना करो। अरे बीते साल में बहुत परेशान रही, बीमारी रही, तकलीफ रही, बीता साल बहुत खराब। अरे खुदा का कलाम मना कर रहा है। क्या कर रहा है? मना कर रहा है। जो काल हमारी जिंदगी के अंदर में निकल गया, भूतकाल, बीते हुए काल को क्या बोलते हैं? भूतकाल। अभी वर्तमान में है और आने वाला भविष्य। लेकिन खुदा के लोगों, जो भूतकाल में आपने दुख को झेलना था, पीड़ा को झेलना था, गरीबी को झेलना था, लाचारी को झेलना था, समस्याओं को झेलना था, वो झेल नहीं है। लेकिन 2024 के अंदर में वो पुराना दुखड़े, क्या कह रहा है कलाम? वो पुरानी परेशानियां, वो पुरानी समस्याएं मत रोना, बल्कि अब नए साल में जब प्रवेश कर रहे हो, कह रहा है बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन कालों की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। इस साल के अंदर में ब्लेसिंग, नदियां बहने का मतलब है ब्लेसिंग, आशीष। आशीष के रास्ते जंगल में खुलेंगे। किसके लिए? उन लोगों के लिए जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा से मोहब्बत करते हैं। खुदा के लोगों, कल की बात याद मत करना। कल एक नया दिन आने वाला है, नया साल आने वाला है। नया साल के अंदर में मना कर रहा है खुदा का कलाम, बीती हुई बातों को याद मत करना, खत्म कर देना बीती हुई बातों को। जो गुजर गया, गुजरा हुआ पल वापिस दोबारा नहीं आएगा। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें खुश हो, आनंदित हो जाए, आनंद करें इस बात को लेके कि कुछ घंटों के बाद में हम 2024 में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसलिए 2023 के दुखों को, 2023 के उन बातों को, अगर किसी बात से किसी का मन टूटा हो, कोई रिश्तेदारी में परेशानी आई हो, किसी बात से कोई मायूसी आई हो, उसको आज इसमें खत्म कर देना, खुदा के साथ आगे बढ़ना था। बीती हुई बातें क्या कर देना? खत्म कर देना। नए साल में प्रवेश नई सोचों के साथ करना। ये नया साल आपके लिए, आपके खानदान के लिए बरकतों का साल होगा। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।